गुड इवनिंग। आज हम एसिड्स और बेस के कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। एसिड्स वो होते हैं जो जलीय विलयन अर्थात एक्वस सॉल्यूशन में एचाइन देते हैं और बेस वो होते हैं जो जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की आज हम चर्चा करेंगे। जैसे लिटमस पेपर की सहायता से आज ये एक सैंपल हमने लिया और हम बात चाहेंगे कि लिटमस पेपर की सहायता से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि दिया गया सैंपल एसिड है या बेस है। एक ड्रॉपर है, उस ड्रॉप की में हम कुछ सैंपल की हम भरते हैं और सैंपल की 2 या 3 बूंदे हम रेड लिटमस सॉल्यूशन में गिराते हैं। हमने देखा कि रेड लिट सॉल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार दोबारा सैंपल की 2-3 बूंदे लेते हैं और उन बूंदों को हम फिर से ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में गिराते हैं। ब्लू लिटमस पेपर अनचेंज रहता है। अब दिया गया सैंपल क्या है? ये दिया गया सैंपल बेस है, क्योंकि बेस ने क्या किया, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट करता है और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अनचेंज रहता है। गिवन सैंपल इज ए बेस that turns red litmus solution to blue but does not affect the blue litmus solution। और बेस का pH वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। अगर मैं कोई दूसरा सॉल्यूशन लेता हूं, अब फिर से हम टेस्टिंग करते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन बेस है या एसिड है, उसकी 2-3 बूंदे हम रेड लिटमस सॉल्यूशन में गिराते हैं, अनचेंज रहता है। दोबारा से इसी 2-3 बूंदे ले हैं और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में गिराते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। निश्चित रूप से ये एसिड है। एसिड क्या करता है? एसिड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और एसिड का जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। एसिड और बेस की एक और प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे जिंक मेटल से। मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट में हमने जिंक यहाँ भरा है, नीचे जिंक है और जिंक के बाद उसमें एक जो सैंपल है वो हमें दिया गया है। सैंपल की कुछ बूंदे जिंक में गिरा देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कॉर्क का टुकड़ा हम लगाते हैं। कॉर्क का टुकड़ा लगाने से क्या होगा कि एयर नहीं जाएगी। लगा दिया। अब नीचे हम बर्नर चला देते हैं, बर्नर से जो उसे हीटअप में होगी और यहाँ पर क्या हो रहा है टेस्ट ट्यूब में जिंक जो दिया गया सैंपल है वह सैंपल एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, उससे क्रिया कर रहा है, नीचे से उसे गर्म जा रहा है। एक जलती हुई माचिस की तीली परखने टेस्ट ट्यूब के ऊपर लाते हैं, देखिए क्या होगा। अरे ये जो जलती हुई तीली थी ये थोड़ा जोर से भड़की और उसके बाद एक हल्की सी ध्वनि के साथ ज्वाला थोड़ी शांत हो गई। अब आप देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इस वजह से हुआ कि सैंपल जो दिया गया था वो एसिड था। इस एसिड ने क्या किया, इस एसिड ने जिंक से क्रिया की और एसिड जिंक के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन देता है और वो हाइड्रोजन इस टेस्ट ट्यूब से बाहर आई। हाइड्रोजन जलने में सहायक होती है और इस कारण वो जो माचिस की तीली थी वो तेज से भड़बड़ाने लगी और एक हल्की ध्वनि के बाद वह थोड़ी डिम हो गई। इस प्रकार यह पता चलता है कि जो एसिड होते हैं वो जिंक से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन देते हैं। एक दूसरा सैंपल लेकर मैं बात करता हूं। उस सैंपल के लिए फिर से मैं बता दूं, एक सैंपल नंबर 1 लिखा है। इस पल की कुछ बूंदे हम टेस्ट ट्यूब में गिराते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में पहले से जिंक था। जिंक और ये जो सैंपल है ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। इसके ऊपर हम कॉर्क का टुकड़ा लगा देते हैं जिससे वायु ज्यादा अंदर ना जा पाए। बर्नर जलाते हैं, बर्नर से हीटअप होने लगा, बुलबुले आपको शो हो पर्सनली में टेस्ट ट्यूब में। अब जलती हुई तीली को हम उसके पास ले जाते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या होगा। ये देखिए, अरे ये तो बहुत तेजी से तीली भड़की और उसके बाद वो शांत हो गई, डिम हो गई थी। अब पता करते हैं क्या है। ये बेस है। गिवन सैंपल इज बेस और बेस जिंक मेटल से जो रिएक्शन करने के बाद कलरलेस, यानी ना कलर होगा ना गंध होगी, कोई गंध नहीं होती है
और एक हाइड्रोजन लिबरेट करती है और वो हाइड्रोजन ही जलने में सहायक होती है। माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली को पास करने पर ज्वाला तेजी से भड़कती है और फिर हल्के से शांत हो जाती है। यानी जिंक से क्रिया करके, जिंक से रिएक्शन करके एसिड भी और बेस भी दोनों ही हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। एक तीसरी प्रॉपर्टी हम बताते हैं आपको। एक सैंपल हमने लिया, इस सैंपल ये क्या है, या तो एसिड बेस है, और एक फ्लास्क में सॉलिड Na2CO3 सॉलिड सोडियम कार्बोनेट रखा है और दूसरे बीकर में लाइम वाटर है। इस सैंपल को मैं फ्लास्क में डाल देता हूं। ये जो सैंपल था, या तो ये एसिड या बेस है, और ये एसिड या बेस सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करने लगता है, बुलबुले उठ रहे हैं। और देखिए, जो बीकर में लाइम वाटर था वो पहले कलर्स था, परंतु अब ये दूधिया हो गया, मिल्की कलर इसका हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये निश्चित रूप से एसिड है। द गिवन सैंपल इज एन एसिड दैट रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस द लाइम वाटर मिल्की। इस सैंपल में क्या था, इस सैंपल में एसिड था। उस एसिड ने सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन किया, और सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही लाइम वाटर में जाती है वो लाइम वाटर को मिल्की यानी दूधिया बना देती है। यह एसिड की प्रॉपर्टीज है। अगर मैं किसी और की बात करूं, एक दूसरा सैंपल मैं लेता हूं। ये फिनॉल पथलीन है। फिनॉल पथलीन एक इंडिकेटर होता है। ये एक सैंपल और एक टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में क्या है, वही है सोडियम कार्बोनेट। इस सैंपल को हम सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं और उसमें बाद में थोड़ा सा फिनॉल पथलीन मिला देते हैं। ये कलर पिंक कलर आ गया। निश्चित रूप से ये बेस, यानी द गिवन सैंपल एंड सोडियम कार्बोनेट आर बेसिस। सैंपल भी बेस था और जो सोडियम कार्बोनेट था वो भी बेस था, और ये दोनों बेस आपस में, सो दे डो नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट तो नहीं करते, परंतु एक एल्केलाइन सॉल्यूशन बना देते हैं। और एल्केलाइन सॉल्यूशन पथलीन इंडिकेटर का कलर पिंक कर देता है। ये एक बेस की प्रॉपर्टीज है। इस बार एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज हुई। फाइनली एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जिंक मेटल की बात आई। जिंक मेटल क्या करता है, जिंक मेटल बेस और एसिड दोनों से रिएक्शन करे, और जिंक मेटल ही नहीं, और भी बहुत से मेटल हैं जो एसिड और बेस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। और एसिड सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करके क्या करता है, एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वो लिबरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर का कलर मिल्की कर देता है। इस प्रकार आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा की।